अनंत जी, हिंद कॉपर ना मोस्ट ओवर हाइप्ड मेटल कंपनी इन इंडिया है, मुझसे अगर आप पूछे तो। इनके क्या होता था, घाटशिला में शायद इनका कोई प्लांट बोल रहा हूँ, माइंस है। और इनके यहाँ आता था, जो इनका चेयरमैन आता था ना, वो लास्ट के 1-1.5 साल के लिए आता था, बेचारा रिटायरमेंट वो आते ही लग जाता था। मैं अपने प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मैं अपना ये, मैं अपना वो, तो आधा समय तो मुझे लगता है वो अपने ही लास्ट के अपने टेन्योर को बराबर करने में लगा निकाल देता था। और 10,000 करोड़ मार्केट कैप में कंपनी है। कॉपर में क्या होता है, आप एक होता है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग क्या हुआ, सपोज आपको एक बहुत बड़ा लड्डू मिला, बूंदी का लड्डू, राइट। तो एक आदमी है जो बेचारा पेट भरा हो, धीरे से तोड़ेगा, धीरे से खाएगा। जो भूखा आदमी होगा ना, वो यहाँ मारेगा हाथ, वहां मारेगा हाथ, वहां मारेगा हाथ। बचपन में हमारे साथ होता था, टिफिन जब खुलता था किसी का, और किसी का अच्छा टिफिन होता था, तो वो ऐसे करके टिफिन खोलता था, जहां उसने टिफिन खोला सब हाथ मारते थे एक साथ, जिसके हाथ में जो आ गया। तो इन्होंने अपनी माइनिंग उस हिसाब से की है, जिसको हम बोलते हैं रैट होल माइनिंग। इट्स द मोस्ट अनसाइंटिफिक वे ऑफ एक्चुअली माइनिंग एनी मेटल और ओर, और इन्होंने ऐसा किया है। और मजे की बात है, ये अभी बोल रहे हैं हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे। 2011 की बैलेंस शीट में जाके देखिए, ये वही बात बोल रहे थे 2011 में कि हम 2016-17 तक करेंगे। अब 2022-23 में भी वही बात बोल रहे हैं ये। मतलब 10-10 साल हो जाते हैं तुम लोग को यार, तुम लोग कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाते हो, फिर उसके बाद हम क्या करें तुम्हारे साथ। मतलब इट्स लाइक दैट। तो मुझे नहीं लगता है 40 के पी 10,000 करोड़ मार्केट कैप में ये सब कंपनियां लेकर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ बेनिफिट होगा। आपको अगर लगता है तो आप जरूर उसको सोचिए, जरा देखें। बट फंडामेंटली पीएसयू में कंटिन्यूटी नहीं होती है। आपको याद है पहले कोई नया पीएसयू बैंक चेयरमैन ज्वाइन करता था, ज्वाइन करते ही वो राइट ऑफ निकाल देता था। क्यों भाई, वो 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ का राइट ऑफ करता था, किस लिए? बिकॉज ही वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम अ लो बेस। वो बोलता देखो मैंने तो 200 करोड़ की प्रॉफिट से स्टार्ट किया, मैं जब छोड़ा तो 2,000 करोड़ की प्रॉफिट थी। अगर वो प्रॉफिट 600 भी होती थी ना, तो उसको बेस को नीचे करता था, राइट ऑफ दिखाकर, और फिर वहां से स्टार्ट करता था। और जब आप आते हैं 1 साल 1.5 साल के लिए ना, कोई भी कंपनी में, कोई कहीं पे भी कुछ, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है कि आप कुछ ज्यादा कुछ करें। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान कॉपर उससे प्रॉब्लम में आता है। चुमन कह रहे हैं, सर आई इन्वेस्टेड इन अडानी टोटल गैस व्हेन इट वाज 70% डाउन, आई एम लूजिंग मनी, व्हाट टू डू। कितनी वीडियो बना दी यार, अडानी टोटल गैस, अडानी ये, अडानी वो। मुझे समझ नहीं आता है आपको क्यों लेना है। जिस दिन ग्रुप में स्टेबिलिटी आ जाएगी, जिस दिन आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उस दिन आप लीजिए। आप ये सब झमेले के काम में घुसना ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाना, दूर से देखना और मजे करना। और आप अगर इतने श्योर है, आप में दम है, तो आप शॉर्ट करो, वैसे कमाओ पैसे। बट मेरे हिसाब से ये सब स्टॉक्स में आपको कभी भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए ज्यादा, बिकॉज ये प्रॉब्लमेटिक बहुत है, बहुत झमेला है। और ये तो दोनों साइड की लड़ाई है, हाथियों की लड़ाई में आप चींटी और हम और आप कहाँ बचेंगे, कहाँ टिकेंगे। तो आप प्लीज इस ढंग से ना सोचें कि मैं 70% नीचे लेता हूँ, बिकॉज स्टॉक 70% गिरते हैं और उसके बाद फिर 70% गिरते हैं। यूनिटेक आपको पता है कितना गिरा था? 90% गिरा था, ठीक है, बच गया 10, फिर 90 गिरा, बच गया 1, लास्ट में 1 भी गायब हो गया बिकॉज डीलिस्ट हो गई कंपनी। तो आप कृपया करके ये सब स्टॉक्स में हाथ पांव न लगाएं। या तो किताबें पढ़ो, कोर्स की कोई जरूरत नहीं है, कोर्स करके आपको कुछ नहीं समझ आएगा, बिकॉज कोर्स बहुत ही बुकिश होता है। किताबें पढ़ो, उनसे उनकी किताबें पढ़ो जिन्होंने शेयर बाजार से पैसे बनाए हैं, वो किताबें पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। 10 किताब पढ़ो, 5 किताब पढ़ो, लिस्ट मैंने पीछे भी दिया था, और वही ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि आप कोर्स वोर्स के चक्कर में फंसो। I've been watching your channel for last few days, and it's really insightful. I have a 4-month-old daughter who keeps getting gifts and money from relatives. I want to buy some stocks for her for the time she grows up. Approximately 20 years. Which stocks to buy? Is Nestle a good choice, or Bajaj Finance, or some other stock? देखिए, रिकमेंडेशन तो नहीं कर सकते हैं, बट निफ्टी 50 में जितने कंज्यूमर स्टॉक्स हैं और जितने बैंकिंग और एनबीएफसी है, सबको आप निकाल लें, अलग कर लें, और उसमें इक्वल डालते हैं। बहुत सिंपल फंडा है। कंज्यूमर और एनबीएफसी और मे बी सीमेंट, ये 3 आप निफ्टी 50 में से निकालें, सबको अलग करें। आईटी भी ले सकते हो, आईटी भी ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना शेयर लेकर क्या करोगे? बिकॉज आई अज्यूम बच्ची छोटी है तो पैसे भी छोटे छोटे आते होंगे। वो कर सकते हो, या निफ्टी ईटीएफ कर लो। लेकिन मेरे को लगता है निफ्टी ईटीएफ को ये स्टॉक्स बीट करेंगे। कंज्यूमर, एनबीएफसी फाइनेंस 2, 3, और आईटी भी आप ले सकते हो अगर पैसे ज्यादा है। तो नहीं है तो छोड़ दो, सीमेंट ले लो साथ में। नानो ट्रेडर, डज फेलियर मोटिवेट यू सर? It doesn't motivate you. फेलियर से क्या होता है? आपको लगता है कि यार क्या फेलियर के बाद कभी दुख तो होता है यार, क्या कर दिया, बट वो एक बार के लिए। दूसरे बार के लिए ये होता है जो गड़बड़ हुआ है ना, उसको ठीक करना है। तो मोटिवेशन तो वैसे होता है, बट मोटिवेशन ये होता है कि जो खोया उसको वापस पाना है और उससे ज्यादा निकालना है। तो फेलियर बहुत होते हैं शेयर मार्केट में। फेलियर तो नहीं हो ऐसा तो बात ही नहीं है, मतलब डिसीजन ही नहीं ले रहे हो। अगर आपका फेलियर ही नहीं है तो आपका फेलियर नहीं होगा। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट करके आ जाइए, कोई फेलियर ही नहीं है, मजे ही मजे। हर सेकंड आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई मारेगा। रात को आप सो के सुबह उठेंगे ऑल टाइम हाई, बाथरूम जाके आएंगे ऑल टाइम हाई, क्योंकि हर सेकंड आपका पैसा जमा होगा उसमें फिक्स डिपॉजिट में। आप घर से लिफ्ट से नीचे उतरेंगे तो भी ऑल टाइम हाई हो रहा है। तो लेकिन ऑल टाइम हाई कितना हो रहा है? वही 4%, 5%, 6% ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सत्यनारायण रॉय, sir, why can't people make money with more number of stocks in the portfolio? See, if you have too many stocks in the portfolio, then you yourself become a market. अगर आप पोर्टफोलियो में 20 कंपनियां लोगे तो आप खुद एक मार्केट हो गए हो। उसके बाद आप पैसा क्या बनाओगे मार्केट से? तो once you have 20 companies, once you have 30 companies, once you have 35 companies, then some will do well, some will do badly, because all 35 cannot do well. And that is the reason कि अगर आप 20-25 कंपनियां ले रहे हो, उससे तो आप निफ्टी ईटीएफ ले लो। आई थिंक वो ज्यादा अच्छा होगा, उसका फीस भी कम है और फंड मैनेजर का आप उस पर भी नहीं दोगे, और यू विल डू वेल ऑफ। सर्विस टैक्स क्या बोले सर? सीए में भी स्पेशलाइजेशन रहता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फॉरेक्स,
आईएएस ऑडिट एक्सेट्रा, और इसके अंदर में भी स्पेशलाइजेशन होता है। अच्छा, मेरे सीएफए सीए के कमेंट के लिए लिख रहे हैं, भाई होता है, लेकिन जो मेरे को बैलेंस शीट पढ़नी है ना कंपनी की, वो टैक्स वैक्स चुकाने के बाद की पढ़नी है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को स्टॉक एनालाइज करना है तो मेरे को वो स्टॉक एनालिसिस के लिए सीए की डिग्री का काम नहीं है, बिकॉज सीए वाला वो बैलेंस शीट फाइनल करके मेरे टेबल पे लाता है, सीएफए वाला उस बैलेंस शीट की करता है फिर पोस्टमार्टम। तो वो दोनों फर्क है। तो आई एम नॉट सेइंग कि सीए में पढ़ाई कम है, कमजोर है, ज्यादा है। आई एम सेइंग कि जो सीए वाले का काम है वो काम होने के बाद मेरे काम स्टार्ट होता है। I think it's a long story of Indian food safety through palm oil. It's also FMCG of animals. भाई वन स्टॉक, I hope it's not a large part of your network. नहीं तो वन स्टॉक तो कभी नहीं लेना चाहिए unless आप कोई बहुत ही फेनेटिक हो। फेनेटिक मतलब पागलपंती का भूत चढ़ा के हाँ यार मुझे पता है क्या कर रहा हूँ मैं। तो वन स्टॉक तो नहीं लेना चाहिए। गोदरेज एग्रोवेट का मुझे वैसे भी आइडिया नहीं है, बट मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया बिकॉज वन स्टॉक पोर्टफोलियो हमने लिया है, वन स्टॉक पोर्टफोलियो किया है और पैसे बनाए हैं काफी, बट वो बहुत रेयरिटी होती है वो। और वन स्टॉक पोर्टफोलियो लेने का मतलब 4 घंटे से ज्यादा आप रात को नहीं सो सकते, आपको जगह रहना होगा। वन स्टॉक लेकर आप सोओगे कैसे 8 घंटा यार, मतलब कि फिर तो गड़बड़ है कहीं। इफ एनीवन टारगेट्स 30% CAGR for next 5 years, वाह, which sector stocks will you suggest? And how many stocks? And which is your favorite sector in the current market situation? 30% CAGR तो मुझे पता नहीं, बट 20% CAGR बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में मिल सकता है। कंज्यूमर में जो मोटे कंज्यूमर है हमारे नेस्ले HUL टाइप, उसमें 20% नहीं मिलेगा बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, अटक गए तो मुश्किल है। तो 30% का जमाना क्या, आपको नीचे लेना और ऊपर बेचना है। तो आप सस्ता लेंगे और महंगा बेचेंगे तो आपको हो सकता है 5 साल रख लेंगे तो 30% मिलना मुश्किल है। आपको लेना है, जब रिकवरी आएगी तो आपको बेचना है, तो फिर आप कर सकते हैं। छोटा पोर्टफोलियो में पॉसिबल है। तो वही वाली बात रही कि आपको बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और कंज्यूमर टाइप एक दो कोई कंपनी मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। और सिक्लिकल्स में आप ना करें बिकॉज सिक्लिकल्स में उल्टा भी चल सकता है, गड़बड़ भी होता है, तो वो एक प्रॉब्लम है।